हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का जो अगला पार्ट है, पार्ट 2 उसको। इसमें टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को बताया जा चुका है, इसलिए मैं इसमें का 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। 8वां क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन में हमारा n का वैल्यू हमारा दिया है 50 और उसके बाद कहा है तीसरा पद। तीसरा मतलब A3 बराबर हमको दिया है जो कि है हमारा 12 और उसके बाद हमारा दिया है अंतिम पद मतलब A50 बराबर हमको दिया है 106। तो हमको ज्ञात करना है A29, A29 हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। पहले A3 को हम लिखते हैं। देखिए, अगर A3 को हम सॉल्व करने चले तो यह होगा A + 2D बराबर 12। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और A50 को अगर हम लिखना चाहें तो यह होगा A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 49D बराबर यह हो जाएगा 106। यह हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। हम क्या करते हैं, एक में से दो को घटा देते हैं तो इस तरह यह हो जाएगा साइन चेंज। यह यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 49D में से अगर 2D जाएगा तो हमारा बचेगा -47D। और यहाँ पर जो घटेगा तो यहाँ से देखिए 2 घट कर आएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 जो कि होगा माइनस में। अगर हम इसको काटें तो देखिए क्या होगा, यहाँ से माइनस कट जाएगा और D का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो D बराबर हमारा यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें कहा है A29 हमें सॉल्व करना है। तो A29 के लिए सबसे पहले हमें A ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ से लिखें A प्लस यहाँ पर 2D का मान हमारा दिया था 12। यहाँ से देखिए A + 2 इंटू D का मान हमारा 2 आ गया है बराबर यहाँ पर 12। अगर इसको हम सॉल्व करें तो A बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8। कुछ को माइंड में ही सॉल्व कीजिए। आगे थोड़ा बढ़ें तो हमारा यहाँ पर A1 का मान आ गया 8 और D हमें ज्ञात करना है A29 बराबर फार्मूला अगर लिखे तो फार्मूला से होगा A1 + n-1 इंटू D। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे तो A1 + 29 है तो ये हो जाएगा 28D। अगर यहाँ से देखें तो A1 का मान हमारा 8 दिया है और प्लस 28 इंटू D का मान 2 है। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 56। तो 8 + 56, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 64। यह हमारा आंसर हो गया 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि A3 बराबर 4, A9 बराबर 8 -8 और an का मान हमें 0 दिया है, तो फिर n का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं an का मान 0 आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। एक्चुअली ऐसे देखें तो A3 को हम लिख सकते हैं A1 + 2D बराबर 4 और A9 को लिख सकते हैं A1 + 8D बराबर -8। यह पहला इक्वेशन हो गया, यह दूसरा इक्वेशन हो गया। इतना तो सॉल्व करना आपने तीसरा चैप्टर में सीख ही लिया होगा। मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ दोनों को तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सबका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यह -6D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6D। और यहाँ पर देखें तो 8 और 12, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से अगर हम काटें तो D का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। D का मान -2। यहाँ पर D का मान हमारा कितना आ गया था, -2। पहला इक्वेशन था A1 +
2d बराबर 12 4। यहाँ पर देखें तो a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो a प्लस, ये देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर 4, यहाँ ये हो जाएगा 4। आगे इसको सॉल्व करें तो a का मान आ जाएगा 8। a का मान कितना आ जाएगा 8, जो कि a1 होगा। अब हमें कहा है an का मान 0 होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो n क्या होगा, इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 0 बराबर फार्मूला वहीं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से देखें तो 0 बराबर a1 का मान हमारा यहाँ पर 8 आया है तो 8 फुट कर देंगे, प्लस n का मान हमें नहीं दिया है तो -1, और d का मान यहाँ पर हमें दिया है। d का मान कितना आया था हमारा 2 आया था, तो यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे। ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -8 बराबर, यहाँ से देखिए n-1। ठीक है, गुणे 2, यहाँ से इसको काट देंगे तो -4 हो जाएगा। -4 बराबर, यहाँ से देखिए n-1। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा -4, यहाँ पर ध्यान से देखिए d का मान -2 था तो यहाँ पर -2 पुट कर दिया गया है, तो माइनस से भी माइनस यहाँ पर क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस कैंसिल, यहाँ पर जो n-1, यहाँ से अगर इसको इधर भेज दे तो n बराबर आ जाएगा 4 + 1 बराबर यहाँ पर 5। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर 5 होगा। यहाँ पर d का मान माइनस में था, ये छोटा था। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने में जितना समय लगता है बनाने में उतना समय नहीं लगता है, समझाने में वक्त लग रहा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा है एपी का 17वां पद माने A17 बराबर हमको दिया है किसी एपी का 17वें पद एपी के 10वें पद से कितना अधिक है हमारा 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे a1 प्लस 16d, और इसको हम लिखना चाहें तो a1 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 9d प्लस 7। इसको इधर हम भेज देंगे तो ये माइनस में तो ये भी कट जाएगा, और ये 16d यहाँ पर हो जाएगा 9d माइनस में आएगा, तो यहाँ पर 9d, यहाँ पर बच गया 7। इसको घटा देंगे तो 7d यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। इसको कैंसिल कर दे तो d का मान हमारा आ जाएगा 1। यही हमको पूछ रहा था इसका सार्वअंतर क्या होगा, अर्थात d बराबर वाट पूछ रहा था। तो इस तरह इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कहा है एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसको भी शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। कहा है कोई एपी दिया है हमें, और एपी में हमें कहा है कि वह कौन सा पद होगा जो 54 एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो a1 का मान दिया है, और d निकाले तो 15 में से 3 घटा लेंगे तो d हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12। अगर इसको सॉल्व करें तो an का फार्मूला आप लोग को याद होगा a1 प्लस n-1 इंटू डी, और इसको a54 को हम लिखना चाहें तो a1 प्लस 53d और प्लस 132, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो a1 का मान हमें 3 दिया है तो 3 रख लेंगे। ठीक है, इसका n हमें नहीं पता है तो n-1 रहने देंगे, और d का मान देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 रख लीजिए बराबर। a1 का मान फिर यहाँ पर 3 दिया है तो 3 पुट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 53 इंटू डी का मान 12 और प्लस 132। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, साइन अपना लगा लीजिएगा जो भी साइन है। तो हो जाएगा n-1 इंटू डी 12 है। यहाँ से देखिए 3 प्लस इसको अगर हम गुना करें तो हमारा गुना आएगा 636। कर लीजिएगा आप, देखिए 12 3 36 का 6 हाथ में 3, 12 पर 60 3 63, उसके बाद बीच में प्लस 132, और यहाँ पर जो 3 हम इधर भेजे थे तो वो हो गया -3। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें
तो n-1 इंटू डी का मान 12। इसको अगर हम जोड़ें तो यह हमारा आ जाएगा 768। 12 यहाँ पर देखिए गुना के साथ है तो इसको भाग में भेजेंगे तो इसको काट दीजिए, तो ये हमारा आ रहा है 12×5 12×6 हो जाएगा 12×6 72। यहाँ से 4 बचेगा तो 12×4 48। तो यहाँ पर आ गया n-1 बराबर 64। इसको इधर भेज देते, n बराबर हमारा आ जाएगा 63। शायद हमारा रियलिटी यही आंसर था। n का मान हमें पूछा था, n का मान हमने निकाल लिया। अगर इसको लाइन बाय लाइन प्रोसेस से करें तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसे शॉर्ट मेथड लगाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर अर्थात डी समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बताऊं तो 100 होगा। चलिए इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कहा है कि दो AP है। क्वेश्चन 12 नंबर कहा है कि दो AP है। माना कि A1, A2, A3 डॉट 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 यह है, और दूसरा AP है स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 डॉट डॉट डॉट। कहा है कि इसके जो D है वो इक्वल है। D क्या है, समान है। जो इसका D है वहीं इसका भी D है, D बराबर है। तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है तो इनके 100वें पदों का अंतर अर्थात 100वें पदों अगर हम लें तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 99D, ठीक है। और इसका 100वां पद हमारा हो जाएगा स्मॉल a1 प्लस 99D। D दोनों में समान है इसलिए यहाँ पर D स्मॉल लिया गया है। अब कहा है इन दोनों का क्या होना चाहिए, अंतर हमारा 100 है। इन दोनों का अंतर क्या है, 100 है। तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर A1 प्लस 99D अब माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा माइनस 99D बराबर 100। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, A1 और माइनस स्मॉल a1 बराबर यहाँ पर 100 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अगर पहला AP में पहला पद और दूसरा AP का पहला पद, दोनों के पहले पद के बीच का अंतर 100 है और 100वें पद के भी बीच का अंतर 100 है। तो इस तरह इसको अगर डॉट 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 बढ़ाया जाए तो A100 अगर A1000 करें और इसको भी स्मॉल A1000 करें और बीच का अंतर लाएं तो ये हमारा 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं मतलब कहने का मतलब है कि 100 से लेके 999 के बीच। तो अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ पर, तो 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कहा है कि 100 से चालू होना चाहिए और 999 के बीच होना चाहिए। तो 100 से अगर हम चालू करें तो हमें सबसे पहले एगो 105 भेटाएगा जो कि 7 से विभाज्य होगा। फिर इसके बाद देखें तो कोमा जो अगला पद होगा इसमें 7 जोड़ने पर यह आ जाएगा 112 डॉट 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 डॉट। अब इससे कम 999 तो 7 से कटेगा नहीं, तो यह 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो इससे कम देखेंगे तो एक संख्या है 994 जो कि 7 से विभाज्य है। अब इससे 3 अंक के कोई भी बड़ा संख्या नहीं है जो 7 से विभाज्य होगा और इससे कोई भी 3 अंक छोटा संख्या नहीं है जो 7 से विभाज्य होगा। तो अगर हम देखें तो यह हमें AP के रूप में एक प्राप्त हो गया जिसके बीच के अंतर कितना है, हमारा 7 है। तो हमें कहा है कितना पद ज्ञात कर हो सकता है, इसका मतलब इसका AN ले लें तो AN हमारा दिया है 994। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D बराबर 994। यहाँ से देखिए A1 का मान 105 है प्लस यहाँ से n का मान हमें नहीं दिया है और D का मान हमें 7 दिया है बराबर 994। अगर 105 को उधर माइनस में ले जाए तो n-1 इंटू 7 और यहाँ से हो जाएगा 994 माइनस 105। इसको घटाए तो कितना होगा, देखिए यह यहाँ पर आ जाएगा 889। 7 से अगर इसको काटें तो हो जाएगा 7 1 7, यहाँ से 1 चल जाएगा, 7 2 14 और यहाँ से देखें तो 7 7 49। n-1 बराबर यहाँ से आ रहा है 127। इसको इधर भेज दे तो n बराबर हमारा आ जाएगा
जो कि हो जाएगा 128। इसका मतलब कि तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, तो 128 हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं, तो 128 हैं। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। यह एक रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज के मतलब 4 का पहाड़ा लिखना है। सिंपल भाषा में कहूँ तो 4 का गुणज का मतलब होता है 4 का मल्टीपल यानी पहाड़ा। तो 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, तो 10 से ऊपर अगर देखें तो 12 आएगा, 16 आएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20 डॉट डॉट डॉट। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 4 से कट नहीं रहा है। 4 का गुणज का मतलब 4 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 248 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से देखिए यह एक एपी प्राप्त हो गया। क्या हो गया? एपी प्राप्त हो गया, जिसमें डी का मान कितना दिया है हमारा 4 दिया है। ठीक है, तो हमें कहा है कि कितने संख्या इसके बीच में है जो 4 के गुणज है, अर्थात 4 से कट जा रही हैं। तो यहाँ से देखिए एन का मान हमारा दिया है वो है 248। एन का फार्मूला वही जो हम अभी बताए हैं, A1 + n-1 इंटू डी बराबर 248। यहाँ से A1 का मान हम पुट करेंगे तो 12 और प्लस n-1 और डी का मान हमारा दिया है यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे बराबर 248। यहाँ से देखिए माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा n-1 इंटू 4 बराबर ये हो जाएगा 236। इसको कैंसिल करें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? तो n-1 बराबर ये हो जाएगा 59। n यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में ये हो जाएगा 60। साइन जो भी है लगा लीजिएगा एक बार, साइन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए n का मान कितना आ जाएगा 60, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियाँ इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है जो कि मैंने लिख लिया यहाँ पर। कहा है कि एपी प्रथम इतना है और एपी द्वितीय इतना है, माने पहला एपी और दूसरा एपी हमारे दिया है। तो कहा है कि वह कौन सा मान होगा जिसके लिए अगर an इसका जो होगा वहीं an इसका भी होगा, तो वह n का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों an क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर ये a1 है और यहाँ पर ये a1 है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखें AP1 का मान, तो यहाँ पर लिख लेते हैं an और यहाँ पर भी इसका भी हो जाएगा an। अगर इसको हम देखें तो क्या होगा A1 + n-1 इंटू डी। इसका भी सेम वही कंडीशन, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल A1 से दर्शाते हैं D1, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा स्मॉल a1 + n-1 इंटू यहाँ पर D2। अगर इसको ध्यान से देखें तो A1 का मान यहाँ पर 63 प्लस n का मान नहीं दिया है। D1 का मान इस पर देखिए 65 में से घटाइए, 65 में से घटाइए 63, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वहाँ पर यहीं पर देखिए A1 का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे, प्लस n का मान कितना होगा नहीं पता है, तो n-1। डी का मान देखिए इसमें से घटाइए तो 7 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ रहा है 63 प्लस ये हो जाएगा 2n और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 प्लस ये हो जाएगा 7n-7। अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 61 + 2n, और ये हो जाएगा हमारा, इसको घटाएं तो 7n-4। ठीक है, 4 इसको इधर प्लस में भेजते हैं, इसको माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 61 + 4, यहाँ पर हो जाएगा 7n, ये प्लस में है तो इधर माइनस में 2n। ठीक है, ये हो जाएगा 65 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5n। इसको काटें तो ये n का मान हमारा आ जाएगा कितना 13, n का मान कितना आ जाएगा 13। यही हमारा आंसर होगा। अर्थात n का इसमें इस AP का 13वां पद निकालिए और इस AP का 13वां पद, दोनों का मान क्या आएगा बराबर ही आएगा। ओके,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, कहा है कि जो तीसरा पद है वो 16 दिया है और सातवां पद कहा है, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें एपी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब की बार हमें एपी ज्ञात करना है। इसका मतलब A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमें क्या करना है, ज्ञात। यहाँ से देखें तो अगर A3 बराबर हमारा 16 दिया है तो A3 का मतलब A + 2D हो जाएगा बराबर 16। और यहाँ पर देखिए A7 बराबर हमें दिया है कितना, A5 + 12। अगर A5 + 12 को करें A1, वहीं A1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4D बराबर 12। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A + 4D + 12 जो कि बराबर होगा हमारा A + 6D। यहाँ से ये कट जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको इधर लाएं माइनस में, तो 6D और -4D बराबर यहाँ पर 12। ठीक है, अगर यहाँ से घटा दे तो 2D बराबर 12, D का मान यहाँ पर आ गया हमारा 6। इतना तो बेसिक मैथ आपको तो आना ही चाहिए। D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अगर D का मान यहाँ पर हम 6 रख दें तो देखिए A बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 6 बराबर 16। यहाँ से A1 का मान हमारा आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 12 उधर माइनस हो जाएगा, 16 - 12 बराबर A1 बराबर हमारा आ जाएगा 4। A1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह अगर हमको A2 निकालना होता है तो A1 + D कर देते हैं तो A2 निकल जाता है। तो A1 का मान हमारा आया है 4 और D का मान हमारा पहले से ही मालूम है कितना है, 6 है। तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, A3 हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, A3 बराबर हमको, A3 तो पहले से ज्ञात है लेकिन प्रूव कर लेते हैं कितना होगा। A1 + 2D हमारा होता है A3। A1 का मान हमारा कितना है 4 और +2 का मान हमें, D का मान हमें दिया है कितना 6, ये हमारा 16 आ गया। तो इसका मतलब AP अगर हम देखें तो AP हमारा कितना आया, A1 का मान 4, A2 का मान हमारा कितना, A2 का मान हमारा आया 10, A2 का मान 10 और A3 का मान हमारा 16 दिया है, डॉट 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 डॉट। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि AP इतना इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले ये क्वेश्चन कहा है कि हमें पीछे AP जो दिया है 17 नंबर में, उसमें पीछे से हमें 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पीछे से 20वां पद अगर हमें ज्ञात करना होगा तो इसी तरह अगर हम लिखते जाएँ तो यहाँ पर D का मान देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। D का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो उसी तरह लिखते जाएँ तो अगर इसमें से भी एक पद अगर पहले लिखें तो 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, तो 248 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पीछे से 20वां पद लिखना है तो इसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको पहले अगर हम लिखते हैं तो 253 ये हो जाएगा, 248 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 13,8,3। इसी तरह का हो जाएगा कुछ। अब इधर से हमें आराम से 20वां पद प्राप्त हो जाएगा। चूँकि हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो A20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A1 + 19D। A1 + 19D। तो A1 का मान हमें पता है कितना है, 253 है और बीच में प्लस। ठीक है, यहाँ से देखिए D का मान कितना आएगा, 248 में से अगर 253 घटाइएगा तो D का मान यहाँ पर -5 आएगा। कितना आएगा, -5। चूँकि मैं बता दूँ अगर पीछे से AP में अगर कोई पद ज्ञात करना होता है तो D उसका अपरूपी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 19 × -5D। ठीक है, 253 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। अगर इसको घटाएं तो ये हमारा आएगा 158। चूँकि हमारा यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक और कोई नहीं है, और इससे शॉर्ट ट्रिक आपको अगर बताया जाएगा तो भी जनरल मैथ में बताया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 का है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें एपी ही ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कहा, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, कहा है कि चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है और छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है, तो हमें A1, A2, A3 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखें तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं आराम से, और इसको लिख सकते हैं A+7D बराबर 24। उसी प्रकार से इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A+5D प्लस A+9D बराबर 44। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 2A हो जाएगा और ये हो जाएगा 10D, ये हो जाएगा 24। उसी प्रकार यह देखें तो क्या हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा 14D बराबर 44। इसको अगर करें तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A+5D, 2 कॉमन लेकर इसको काट देंगे तो 12। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें से 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो A+7D बराबर कितना आ जाएगा 22। अगर इन दोनों को हम घटाएं तो A+5D, ठीक है, बराबर 12 और A+7D बराबर 22। इसको घटाएं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। और इसके बाद ये देखिए -2D बराबर ये कितना आ जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, D का मान आ जाएगा 5, D का मान क्या आ गया 5। जब D का मान 5 आ गया तो देखिए यहाँ से A+5D बराबर कितना है 12 है। ठीक है, तो A+5 और D का मान देखिए यहाँ पर कितना है 5 बराबर कितना है 12। इसको अगर हम इधर भेजें तो A बराबर 12 माइनस 25 बराबर ये हो जाएगा -13, कितना आ गया 13। इसका मतलब A1 का मान हमारा आ गया -13। उसी प्रकार से A2 का मान निकालने के लिए इसमें से हम क्या करेंगे, 5 क्या है जोड़ देंगे, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। आपको नहीं विश्वास तो इस तरह कर लीजिए, -13 + 5 कितना आ जाएगा -8। उसी प्रकार से -8 में फिर हम क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो इस प्रकार हमारा जो AP होगा वो -13, -8, -3, इसी प्रकार से हमारा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो कहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये, इसका मतलब 2 से यहाँ पर सार्वअंतर है कि सभी जगह 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब हर एक साल 2 साल उनका बढ़ा। किस वर्ष में उसका वेतन 700 रुपया 7,000 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्बा नाम की कोई व्यक्ति है जो 5,000 रुपये पर काम करना शुरू किया, लेकिन हर एक वर्ष उसका 200 रुपया बढ़ा। तो जैसे 5,000 रुपये काम किया तो एक अगले साल उसका कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, फिर अगले साल कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। उसी प्रकार वह कितने वर्षों में 7,000 रुपये पर पहुँच, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब 1995 में काम शुरू किया तो वह फिर किस साल में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वो है n का मान जो आएगा उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना है 5,000 है सबसे पहले। उसके बाद हमारा देखिए D का मान वो कहा है 200 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखिए A1 का मान 7,000 है, तो 7,000 बराबर यहाँ से देखें तो A1 फार्मूला आपको मालूम है, AN बराबर A1 + n-1 इंटू D का मान 200। इसको घटा देंगे तो यह 2,000 आ जाएगा बराबर n-1 इंटू 200। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। जब इससे काटेंगे तो यह 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बराबर n-1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 11, n बराबर 11। इसका मतलब 11 वर्ष में उसका वेतन कितना, 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000
हो जाएगा। इसका मतलब यह देखिए ध्यान से 1995 में काम शुरू किया है तो 11 वर्ष कब होगा? 11 वर्ष में उसका पैसा कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। तो इसका आंसर तो 11 वर्ष ही होगा, लेकिन कब क्या कहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा? तो 11वें वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा, वो भी कितना होगा? 2006 में, 2006 ईस्वी में उसका वेतन इतना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपये बढ़ाती गई। ध्यान से देखिए, इतना रुपये बढ़ाती गई। तो यहीं पर समझना है डी का मान हमें क्या दे रहे हैं। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, मतलब an का मान यहाँ पर दिया है, बचत इतना हो जाती है तो n ज्ञात करें। सबसे पहले लैंग्वेज पर पकड़ बनाइए। तो सबसे पहले हमें कहा प्रथम सप्ताह, मतलब a1 का मान कितना दिया है? 5 दिया है। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। देखिए a1 का मान इतना है, तो इसको अगर a2 अगर हम इसी में लिखना चाहें, a2 का जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। an का मान दिया है, देखिए तो an बराबर हमको फार्मूला मालूम होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कौन क्या है, किस प्रकार से लेना है। चलिए an का मान दिया है 20.75 बराबर a1 का मान यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 हम क्या करेंगे? लिख लेंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान देखिए कितना है? 1.57। 5 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 15.75। यहाँ पर देखिए ये 75 होगा, 1.75, तो यहाँ पर भी 1.75 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू 1.75। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें, अब बटन में इसको 100 लगा दें, तो इसको भी हटा कर हम बटन क्या लगा सकते हैं? 100 लगा सकते हैं। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1575 बराबर n-1, ये हो जाएगा हमारा 175। ठीक है, 175 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो ये 9 वर्ग में कट जाएगा, तो 9 बराबर n-1। अगर इसको इधर भेज दे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब 10 सप्ताह में उसका कितना हो जाएगा? इतना 20.75 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 5.2 को समाप्त किया। जल्द ही आपका एक्सरसाइज 5.3 ही आएगा। कुछ कारणों से वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन अब लगता है आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।